हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। जो किंगडम प्लांटी है उसमें हमारे पास इंक्लूड किए गए हैं जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम कॉमनली प्लांट्स बोल देते हैं। सो ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। जो हमारे पास कुछ एक मेंबर्स होते हैं इसके प्लांटी के, वो हमारे पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि अब हम देखो, जनरली जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही बात आती है कि प्लांट्स हमारे सारे ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। लेकिन कुछ एक हमारे पास ऐसे भी मेंबर्स होते हैं, फ्यू मेंबर्स, कुछ एक मेंबर्स ऐसे भी होते हैं किंगडम प्लांटी के जो कि आपके पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर हम बात करें या फिर अगर हम पैरासाइट्स की बात करें। जैसे कि अगर हम ब्लैडर वोट की बात करें और विनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये जो बी और वी है, ऐसे याद रखना, बी और वी दोनों सेम सेम साउंड के आते हैं। बी और वी ये दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं, ब्लैडर वोट और विनस फ्लाई ट्रैप जो है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो कसकटा है, जैसे कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है। कसकटा एक पैरासाइट है। जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के केस में क्या होता है, प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल्स के केस में बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक ही होते हैं और इनमें जो है वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो जो है वो प्लांट्स का ही करैक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके केस में जो है वो प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है और जो सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम प्लांटी में देखें तो प्लांटी में कौन आते हैं, हमारे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा हमारे जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, प्लांटी के अंडर ही तो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया के बारे में जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनका मेन फीचर है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। लेकिन एनिमल्स के केस में सेल वॉल तो नहीं होती है, तो दे लैक द सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर food. They digest their food in an internal cavity and store the food reserves as the glycogen or fat. किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं ये फूड को, ग्लाइकोजन को, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड ये करते हैं। राइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू द एडल्ट्स। ऑब्वियसली जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न चलता है और उसके बाद वो ग्रो होके किसमें बदल जाते हैं, एडल्ट में। ठीक है, हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। जो हायर फॉर्म्स होते हैं दे शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और सेंसरी मैकेनिज्म इसका फीचर है। उसके बाद देखेंगे ज्यादातर जो एनिमल्स है आपको पता है कि अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, तो इनके केस में क्या होता है, लोकोमोशन भी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दैट इज द वायरोइड्स, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स के बारे में। तो ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट हेडिंग है जो कि हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ से प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चन आए हैं। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, उसमें लाइकन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। सो इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ द Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. ठीक है, जो viruses हैं हमारे, viroids हैं, prions हैं, उनको जो है उसमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। हम लोग सब जो है हमें जो है वो कभी ना कभी जो है वो कॉमन कोल्ड तो हुआ ही है, ठीक है, या फिर फ्लू हमें हुआ है। नो व्हाट इफेक्ट्स द वायरसेस कैन हैव ऑन अस। तो हम जानते हैं कि वायरसेस के क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 था लेटेस्ट, तो उसमें भी क्या था, वो भी वायरल ही था। सो कॉमन कोल्ड भी हमारे पास वायरल होता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू लिविंग नहीं होते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, वायरसेस आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
देखिए, अगर हम लिविंग उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को मानते हैं जिनमें जो है वो सेल स्ट्रक्चर होता है, तो वायरसेस तो हमारे नॉन सेलुलर हुए, तो उसके आधार पे आप ये बोल सकते हो कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। इसी की वजह से इनको कोई स्थान जो है वो क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया था। सो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर characterized by having an inert मतलब कि नॉन रिएक्टिव, having an inert crystalline structure outside the living cell। वायरसेस आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर हम लिविंग सेल के बाहर देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको टीएमवी बताया गया है, टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको कैप्सिड जो है वो दिखाया गया है, आरएनए आपको दिखाया गया है। बैक्टीरियोफेज में अगर हम देखें तो आपका हेड है, ठीक है, आपका कॉलर है, शीथ है, टेल फाइबर्स हैं। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। सो वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जैसे मान लीजिए ये मेरा होस्ट है, हमारे पास जो है वो कोई वायरस आया, वायरस ने जो है वो इन्फेक्ट किया किसको, होस्ट सेल को। तो वो क्या करता है, वो जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी को ले लेता है, ठीक है, टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, और होस्ट को जो है वो किल कर देता है। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इवोनस्की थे उन्होंने जो है 1892 में इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज किया बहुत सारे माइक्रोब्स को, जो कि क्या थे, कॉजल ऑर्गेनिज्म थे किसके, ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, और इनको जो है क्या माना गया कि ये जो है, जो भी हमारे पास कॉजल ऑर्गेनिज्म था मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको का, जो कि आपका वायरस होता है, तो ये देखा गया कि ये जो है वो स्मॉलर थे बैक्टीरिया से, क्योंकि ये पास कर सकते हैं थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो आपके एमडब्ल्यू बिजरनिक हैं, उन्होंने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट होता है हेल्दी प्लांट्स का ऑफ टोबैको could cause infection in the healthy plants, and named the new pathogen virus and called the fluid as the contagium vivum fluidum। दैट इज, अब इसका मतलब क्या होता है, जो आपका कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो जो आपके एमडब्ल्यू बिजरनिक थे, इन्होंने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर आपके पास इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, ठीक है, तो वो आपके हेल्दी प्लांट्स में भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। और जो भी न्यू पैथोजन था, नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस कॉल्ड द फ्लूइड एज द, तो जो भी यहाँ पर पैथोजन था उसको उन्होंने वायरस बोल दिया, और जो भी फ्लूइड है उसको, मतलब जो कि आपका इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, उसको उन्होंने बोल दिया कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। अब इसके बाद आया आपके WM स्टैनले, जिन्होंने 1935 में शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जो भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे दे कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो इन्होंने क्या बोला कि जो वायरस होते हैं, अगर वो होस्ट के बाहर हैं तो वो आपके इनर्ट होते हैं। तो मतलब ये कैसे हुए, ये आपके ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ऐसा नहीं है कि वायरसेस के केस में डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। वायरसेस के केस में जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो है वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, मींस दे मे हैव आइदर डीएनए और आरएनए। ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही प्रेजेंट होंगे, आइदर आपका जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए पाया जाएगा या फिर आपका डीएनए पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें कि दोनों ही होंगे। सो वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस जो है एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर हम इन जनरल देखें तो वायरसेस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनके केस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो ऐसे जो भी वायरस हैं जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन ऐसे वायरस जो कि आपके एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल या फिर डबल जैसा भी आरएनए हो सकता है, या फिर इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। नाउ बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जनरली जो है वो
उनके केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज के केस में। जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सोमियर्स बोल देते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है, जिसको कैप्सोमियर्स बोल देते हैं, जिसको कैप्सोमियर्स बोल देते हैं। जैसे एड्स, अगर हम डिजीज की बात करें तो वो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। प्लांट्स में मोजेक फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे वायरस के द्वारा होगा, है ना। प्लांट्स में लीफ रोलिंग, कर्लिंग हो रहा है, वायरस के द्वारा होगा। येलोइंग और वीन क्लियरिंग हो रही है, या फिर ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से ही होती हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वायरोइड्स के बारे में। वायरोइड्स की अगर हम बात करें तो 1971 में, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, 1971 में जो टियोडाइनर थे उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को, जो कि आपका वायरस से भी छोटा था, और ये आपका कॉज करता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्वेश्चन आता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके द्वारा कॉज की जाती है? वायरोइड्स के द्वारा कॉज की जाती है। ठीक है, इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वायरोइड्स के केस में फ्री आरएनए होता है और प्रोटीन कोड नहीं होता है, जबकि प्रोटीन कोड वायरस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है वायरोइड। तो जो आरएनए होता है, ये क्वेश्चन नीट में आया है, जो आरएनए होता है वायरोइड्स के केस में उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रायोन्स के बारे में। जो प्रायोन्स होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम देखें तो सर्टेन इन्फेक्शियस जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो ट्रांसमिट की जाती है बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन। ठीक है, तो मतलब इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, और ये देखा गया कि ये वायरस से छोटे थे। ये जो एजेंट्स हैं इनको प्रायोन्स कहा जाता है, तो प्रायोन्स हमारे वायरस से छोटे हैं। अब एक डिजीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्रायोन्स के द्वारा कॉज की जाती है, जिसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएससी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मैड काउ डिजीज, और ये कैटल में होती है। ठीक है, और ये एनालोगस वेरिएंट है, किसका एनालोगस वेरिएंट है? जैकोब डिजीज का। ठीक है, जैकोब डिजीज का ह्यूमंस में। लाइकन्स की अगर हम बात करें तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि इसमें दोनों को फायदा हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल यूजुअल एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। अब यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोंट बोल देते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायोंट बोल देते हैं। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक है और हिट्रोट्रॉपिक है। मतलब जो हमारा एल्गल कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। फंगल कंपोनेंट क्या होगा? हिट्रोट्रॉपिक। एल्गी जो है वो क्या करती है? हमने बोला कि दोनों को फायदा हो रहा है, एल्गी को भी फायदा है और फंजाई को भी फायदा है। तो कैसे है? जो एल्गी है वो क्या करती है? वो फूड को प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, जबकि जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, एंड वाटर अपने पार्टनर के लिए, मतलब कि किसके लिए? जो एल्गी है उसके लिए। ठीक है, एल्गी ने बोला कि चलो मैं फूड बना लूंगी, फंजाई ने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हें शेल्टर दे दूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो इस तरीके से दोनों की क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो लाइकन्स हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, ये जो है पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जो भी एनसीईआरटी के आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए वो ना एक अलग से आप लिस्ट बना सकते हो। जैसे अभी एग्जाम नियर बाई है तो इस टाइम जो है आप अलग से एक लिस्ट बना सकते हो, जिसमें जो भी डेट्स हैं प्लस जो भी यहाँ पर नेम्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। तो इससे आपको वो जो नेम है जस्ट आप रीड आउट भी करोगे ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, तो जस्ट मीन्स डेली आपको रीड आउट करना है, तो उससे भी वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के, ये वाला पैराग्राफ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। जैसे मैंने वो जो आपको बताया वायरसेस के बारे में, वायरोइड्स, प्रेयॉन्स, लाइकन्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पर जैसे आपने ये वाला देखा WM स्टैनले ने क्या किया, MW विजरनिक ने क्या क्या किया, इसको एनसीईआरटी में ही अलग से हाईलाइट करके जस्ट डेली आप एक बार रीड आउट करोगे तो भी अच्छे से याद हो जाएगा, या फिर अलग से लिस्ट भी इसकी बना सकते हैं सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू यू।
एंड ऑल्सो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैंने आपके साथ बता दिया, डिस्कस आपके साथ कर लिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.